सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक खुसूसियत आपको मुश्तरक दिखाई देगी या एक कदर मुश्तरक आपको दिखाई देगी, और वो ये कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक, उन रियासतों के हुक्मरान और उन रियासतों के अवाम, वो इल्म दोस्त और इल्म की परवरिश करने वाले अवाम और इल्म की परवरिश करने वाले हुक्मरान और इल्म दोस्त समझी जाने वाली रियासतें तस्वुर की जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना तो इल्म दोस्त हुक्मरान आए, ना इस रियासत को इल्म दोस्त रियासत बनाया जा सका, और ना ही ये कौम इल्म दोस्त कौम बन सकी। ना तो यहाँ पे आलमी मेयार के तालीमी अदारे कायम हो सके। जो तालीमी अदारे कायम हुए उनमें कहीं पर बैतुल खला नहीं था, कहीं पर जानवर बंधे रहे स्कूल और कॉलेजेस की इमारतों के अंदर। हत्ता के स्कूल्स और कॉलेजेस की इमारतों के अंदर मुजरे और डांस करवाए जाते रहे। कहीं पर छतें नहीं थी, कहीं पर झाड़ियां थी, कहीं पर बच्चों की हाजिरी कम है, कहीं पर उस्ताद नहीं है। हद तो ये हुई कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद, इस शहर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसको आगाज में यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद कहा गया, लेकिन आज आप सब इसको कायद आजम यूनिवर्सिटी के तौर पर जानते हैं। मेरे अखब में कायद आजम यूनिवर्सिटी, और ये बाब कायद जो कि पहचान भी है कायद आजम यूनिवर्सिटी की। अब कायद आजम यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ, रियासत ने क्या किया, यहाँ के हुक्मरानों ने क्या किया, वो भी बड़ी तकलीफ दे कहानी है। 1967 से लेकर 1972 के दरमियान, यानी इन 5 सालों में यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, जिसको आज कायद आजम यूनिवर्सिटी कहते हैं, CDA ने 1709 एकड़ जमीन हासिल करना थी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद की तामीर के लिए, जिसको आज कायद आजम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हुआ ये कि इन 1709 एकड़ में से 152 एकड़ जमीन कभी CDA ने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद यानी कायद आजम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को फराहम की ही नहीं। इसी तरह से 298 एकड़ जमीन, तकरीबन 300 एकड़ जमीन ऐसी कि जिसका हुसूल तो मुमकिन हुआ, जिसको एक्वायर तो किया गया, लेकिन उस पर गैर कानूनी काबिजीन यानी इलीगल ऑक्यूपेंट्स आज तक मौजूद है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 1709 एकड़ जमीन जो कि CDA ने हासिल करना थी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद के लिए, उसमें तकरीबन 450 एकड़ जमीन कम मुहैया की गई यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद यानी कायद आजम यूनिवर्सिटी को। ये मैं आपको जनवरी 1967 का ये लेटर दिखा रहा हूं, जो कि CDA की जानिब से कायद आजम यूनिवर्सिटी यानी उस वक्त की यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद की इंतजामिया को लिखा गया था। आज से ठीक 52 साल पहले, आज जनवरी 2019 है, और ये आपको जनवरी 1967 का लेटर दिखा रहा हूं। इस लेटर में CDA की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद की इंतजामिया को कहा गया कि हम आपको एक साइट प्लान भिजवा रहे हैं, यानी ये यूनिवर्सिटी कहाँ कायम की जाएगी। इस लेटर के बाद अब मैं आपको ये प्लान, साइट प्लान आपको दिखा रहा हूं, जो कि CDA की जानिब से भिजवाया गया था, और इस पर डिमार्केशन आप देख सकते हैं। ये मरी हाईवे है जो आपको नजर आ रही है। मरी हाईवे की दाएं जानिब रावल लेक, रावल झील, और मरी हाईवे की बाएं जानिब आपको CDA के रिहायशी सेक्टर्स यानी इस्लामाबाद का रिहायशी इलाका, जिसमें G सेक्टर और F सेक्टर दिखाई दे रहा है, और ऊपर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद यानी कायद आजम यूनिवर्सिटी जहां बनाई जाना थी, जो उसका साइट मैप खुद CDA ने जारी किया, ये उसकी डिमार्केशन। और ये जो पीले रंग की आपको डिमार्केशन दिखाई दे रही है, ये वो जगह है जहां पर
यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद आज भी है, यानी कायद आज़म यूनिवर्सिटी, और ये जगह इसके लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन 450 एकड़ ज़मीन कम है। और इस हुकूमत ने कोशिश की कि जो 298 एकड़ पर कब्जा है उस कब्जे को वागुजार करवाया जा सके और वो इस यूनिवर्सिटी को दी जा सके। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम तब्दीली का हम आपके पास लेकर आ रहे हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे कब्जा हुआ है और वो 152 एकड़ जमीन जो अभी तक नहीं मिल सकी, वो क्यों नहीं मिल सकी। ये कितना बड़ा अलमिया है रियासत के लिए कि खुद दारुल हुकूमत के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है, खुद उस यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जे हुए, उस यूनिवर्सिटी के अंदर तजावुजात हुई, इंक्रोचमेंट्स हुई, उस यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो होना चाहिए थी, और उस यूनिवर्सिटी को जो 152 एकड़ जमीन मिलना चाहिए थी सीडी की जानिब से, वो आज तक नहीं मिल सकी। बिल्कुल सामने मेरे ऐवान सदर है और ऐवान वज़ीर आज़म है, यानी यहाँ से 5 मिनट से भी कम मुसाफत में आप ऐवान सदर पहुंच सकते हैं और ऐवान वज़ीर आज़म पहुंच सकते हैं। शर्म का मुकाम, डूब मरने का मुकाम रियासत के उन हुक्मरानों के लिए, अगर आज हुक्मरान भी गफलत करेंगे तो उनके लिए भी शर्म का मुकाम कि उनके घरों से, उनके ऐवानों से 5 मिनट की मुसाफत पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बानिए पाकिस्तान के नाम से मंसूब, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में 300 एकड़ पर कब्जा है और 152 एकड़ जमीन आज तक मिल नहीं सकी 1709 एकड़ कुल जमीन में से। देखते हैं कि ये जो तब्दीली की दावेदार सरकार है वो क्या तब्दीली लेकर आती है इस यूनिवर्सिटी के लिए। उस वक्त की सीडीए इंतजामिया ने तकरीबन 4 देहातों से या 4 मौज़ात से इस ज़मीन को हासिल करना था, जो कि 1709 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद यानी कायद आज़म यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए दरकार थी। और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने 44,26,063 रुपये की कीमत अदा की सीडीए को, ताकि ये ज़मीन हासिल की जा सके 1967 से लेकर 1972 के दरमियान। जब ये यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उस वक्त 9 देहात तकरीबन यूनिवर्सिटी की इस ज़मीन पर यहाँ पर आबाद थे, और ये सीडीए की जिम्मेदारी थी कि वो उन 9 देहातों को यहाँ से कहीं और मुंतकिल करती और उस जगह को वागुजार करवाया जाता, विकेट करवाया जाता, और उस जगह को यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के सपुर्द किया जाता, ताकि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास, शानदार, पाकिस्तान के शायान शान एक आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती। लेकिन यूनिवर्सिटी आलमी मेयार की क्या खाक कायम होना थी। 298 एकड़ ज़मीन पर कब्जा और 152 एकड़ ज़मीन 1967 से लेकर आज तक आप देख सकते हैं, यानी 52 साल गुजर चुके हैं। 52 साल आज तक 152 एकड़ ज़मीन सीडीए यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद यानी आज की कायद आज़म यूनिवर्सिटी को नहीं दिलवा सका, और 298 एकड़ ज़मीन पर जो कब्जा है ये 52 साल गुजर गए, लेकिन आज तक ये कब्जा हासिल नहीं हो सका। एक आम आदमी की ज़मीन पर अगर कब्जा हो जाए इस मुल्क में तो उसके साथ क्या हशर होता होगा, आप उसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन सरकारी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायम ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म से 5 मिनट की मुसाफत पर, उसको 52 साल से उसकी ज़मीन नहीं मिल सकी जिस पर कब्जा है, वो कब्जा छुड़वाया नहीं जा सका, वो ज़मीन बागुजार नहीं करवाई जा सकी, वो तजावुजात ख़त्म नहीं की जा सकी, तो एक आम आदमी की ज़मीन पर अगर कब्जा हो, एक आम आदमी की ज़मीन या जायदाद पर अगर तजावुजात बढ़ जाएं तो वो उसको कैसे हासिल कर सकता है। मुर्तज़ा नूर साहब मेरे साथ हैं, ये जो अलुमना एसोसिएशन है कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी ये यूनिवर्सिटी की जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसको हल करने के लिए, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये वो जगह है, बताया गया है कि जहाँ पे फसलें थी, ये जो आप घर देख रहे हैं ये घर इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स यानी गैर कानूनी काबिज़ीन के घर हैं। और ये बाएं जानिब अगर आपको यहाँ से दिखाया जाए, कैमरामैन जरा इधर से दिखाएं, ये यूनिवर्सिटी का
एकेडमिक ब्लॉक है। ये एकेडमिक ब्लॉक ही है जी? एकेडमिक ब्लॉक है, बिल्कुल एकेडमिक ब्लॉक है। ये एकेडमिक ब्लॉक है। वो सामने भी एकेडमिक ब्लॉक है। ये सारी यूनिवर्सिटी है। मेरे सामने जो रोड है यूनिवर्सिटी का रोड है। इसके उस तरफ भी गैर कानूनी काबिजीन है, उनके घर हैं, उनकी ज़मीनें हैं। ये भी गैर कानूनी काबिजीन जो हैं उनके घर हैं, उनकी ज़मीनें हैं। यहाँ पे मुर्तज़ा साहब शायद इन्होंने पहले कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, जंगला लगा हुआ था यहाँ पे, फेंसिंग। जी पहले इन्होंने जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह थी, फेंसिंग इन्होंने की हुई थी। और जो अभी रिसेंटली थोड़ा सा यानी कि ऑपरेशन किया गया था एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से कि यहाँ पे झाड़ियाँ ये ख़त्म कर दी गई हैं। और ये जो ज़मीन वगैरह इन्होंने यानी ये अंडर कल्टिवेशन थी, यानी खुद भी वो रह रहे थे और आगे जो कैदी यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर मज़ीद जो कब्ज़ा करके ऊपर ये अपनी फसलें वगैरह भी वो यहाँ पे वो बोई जा रही थी और उससे एनुअल बेसिस पे वो यहाँ से यानी कि अच्छा, ये चूंकि जारी बात है रूरल एरिया था पहले और अभी भी ये तो गांव देहाती तस्वुर किए जाते हैं, तो इनके तो मवेशी भी होंगे, इनके तो गाय भैंसें बकरियां, इनके कुत्ते, तो ये यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट तो नहीं बनता इस तरह? बिल्कुल नहीं है। देखिए हम ये कितनी खूबसूरत आपको नजर आ रही है कि इसकी लैंडस्केप कितनी खूबसूरत है और हिल स्टेशन की तरह है। और एक और यहाँ पे हमने हर साल प्लांटेशन करते हैं, लेकिन उसका जो रेट है वो सारी की सारी इनके जो मवेशी है वो खा जाते हैं। यानी यहाँ पे हम प्लांटेशन भी नहीं कर पा रहे। और दूसरी जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आप पीछे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हमने पीछे कैदी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ पे हॉस्टल तामीर करना चाह रहे थे और इन लोगों ने उसको स्टे ले लिया। यानी यूनिवर्सिटी की ज़मीन है और इन्होंने स्टे ले लिया। वो 1.5 साल तक उसकी तामीर ही नहीं हो सकी और उसकी वजह से उसकी जो कास्ट है वो भी बढ़ गई और वो हमें काफ़ी उसका पैसे भी ज़्यादा देने पड़े। और यानी अब देखें यूनिवर्सिटी में 12,000 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, हॉस्टल्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट सर्विस सेंटर की ज़रूरत है, एकेडमिक ब्लॉक की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी का एक माहौल जो जिसको पढ़ने लिखने का माहौल, जो दरसो तदरीस का माहौल, उस माहौल के अंदर कब्जा, ये बाएं तरफ भी कब्जा, ये दाएं तरफ भी कब्जा। आप ये देखिए इन्होंने अपना ये पूरी ज़री जो औलाद हैं यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, यानी कि सिर्फ, और यूनिवर्सिटी की जो 300 एकड़ ज़मीन है वो इसी तरीके से यहाँ पे यानी कल्टीवेशन भी हो रही है। स्टूडेंट्स भी आपके जा रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं। सोच सकते हैं ऐसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा हो जाए या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या हार्वर्ड में या कैम्ब्रिज के अंदर जो है वो गांव देहात बन जाएं, वहाँ पे फसलें काश्त करने लगे लोग आके और इंक्रोचमेंट हो जाए? क्या सोच सकते हैं ऐसा दुनिया में हो सकता है? Actually, no, not in my opinion. No. तो ये पाकिस्तान में ही ऐसा खूबसूरत काम हो सकता है और तो कहीं नहीं हो सकता? जी यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब बीच में आबादी है, बीच में ये जानवर वगैरह फिर है, डिपार्टमेंट्स में इवन के ये चीज़ें हैं कि जानवर फिर रहे हैं और कोई भी मतलब माहौल भी इंसानों को हम बढ़ा नहीं सकते और जानवर जो है वो हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स में आ रहे हैं। जी बिल्कुल यही है। तब्दीली की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इस तब्दीली के ज़माने में तो ये नहीं होना चाहिए कि कब्जे हों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इलीगल ऑक्यूपेंट्स आके रह रहे हों, इंक्रोचमेंट्स हों, लोग अपने घर बनाएं, मवेशी रखें यहाँ पे। क्या कहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर से? यही कि आप इस चीज़ को सही करें, इस चीज़ को ख़त्म करें, कोई सही माहौल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लगनी चाहिए। वो एक नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। भाई जो पहले से यूनिवर्सिटी है पहले उसके मसले तो हल कर लेना, नई यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इनको तो पहले ठीक करें। एग्जैक्टली यही है। तो जरा डट के बात करें ना प्राइम मिनिस्टर साहब से। हाँ? पैगाम जाना चाहिए ना कि स्टूडेंट्स की क्या सेंटिमेंट्स हैं। नहीं, अब यही है कि पहले आप दूसरी नई यूनिवर्सिटी बनाने से बेहतर है कि पहले जो यूनिवर्सिटीज़ आप उन्हें ठीक करें, उसके बाद फिर आप और भी काम करें। और यहाँ से 5 मिनट्स की ड्राइव है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, प्रेसिडेंट हाउस की 5 मिनट्स की ड्राइव है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के घर से या प्रेसिडेंट के घर से 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता और रिट ऑफ द स्टेट नहीं हो सकती है तो फिर और कहाँ होगी? Exactly, I agree with that. और मुझे लगता है कि होना चाहिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए। तो लाइक 52 ईयर्स हो गए हैं, 52 ईयर्स, कितना टाइम चाहिए होगा इनको? ओवरनाइट तो नहीं हो सकता लेकिन ऑब्वियसली होना चाहिए, चेंजेस वगैरह आनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। और ऑब्वियसली जो यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई और जगह चाहिए होगी ताकि वो यहाँ से अपना कब्जा हटा के कहीं और पे जा सकें। तो उनके लिए स्टेट का काम है ना प्रोवाइड करे। आप भी स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। क्या ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है यार आपके अंदर, गाय भैंसे बकरियां, इलीगल ऑक्यूपेंट्स, कब्जे, तजावुजात, क्या ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है यार। असल में क्या पाकिस्तान का फेस जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर?
असल में सीडीए का काम है कि इन लोगों को जो मतलब उनको पेमेंट करनी है या इनको पैसे देने हैं, बाकी सारा काम सीडीए का है। हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे लिए इधर बहुत बड़ा मसला है। हम दूर दराज से आते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं हमें तो पहले यहाँ पे हॉस्टल का इशू होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमें हॉस्टल नहीं मिलता, हम बाहर रहते हैं, और फिर दूसरे में भी हमारा नंबर होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है हॉस्टल बनाने के लिए। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हम दूर दराज के, तो सीडीए को चाहिए कि इनको पेमेंट कर दे और हमारा मसला हल हो जाए। इनको पेमेंट तो हो चुकी हुई है। जब ये जमीन खरीदी थी हुकूमत ने इनसे, यहाँ जो 9 गांव थे उनसे जो जब जमीन खरीदी गई थी तो इनको पेमेंट कर दी गई थी 1967 से 72 के दरमियान। इनको यहाँ से वेकेट करवाना था, इनको यहाँ से कहीं और रीलोकेट करना था, कहीं और शिफ्ट करना था। वो सीडीए का काम था ना, वो नहीं हो सका। हाँ, तो वो भी अब सीडीए का काम है कि अगर उनको पेमेंट की गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो इनको यूनिवर्सिटी ने सीडीए को पेमेंट कर दी है उस टाइम की, लेकिन अब सीडीए का काम है कि इनको यहाँ से निकाला जाए। तो प्राइम मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर से अपील यही करते हैं कि ये जो इलीगल जितनी इंक्रोचमेंट है इनको यहाँ से फौरन हटा दिया जाए। और हमारी ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये दोनों तरफ ऑपरेशन हुआ, ये उनकी फसलें उन्होंने यहाँ से उनको खत्म किया है, लेकिन इनको अभी तक यहाँ से इनके घरों को डिमोलिश नहीं कर सके, यहाँ से इनको शिफ्ट नहीं किया। कोई प्रेशर आ गया लगता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये जो ताकतवर माफिया है इस मुल्क के अंदर ना, उसने प्रेशर डाल दिया शायद। उसके बारे में तो यही है कि इनको तो प्रेशर कम से कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो तब्दीली का नारा लेके आए। ये बात, हाँ, क्योंकि इनको तो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ये तो करना चाहिए उनको कि यहाँ से इन सबको निकाल दिया जाए और हमें जो जितनी भी हमारी ज़मीन है वो हमें खाली करके दे जाए। जो जगह हैं, इन जगहों को अब कभी आज वेकेट करवाया जाएगा? ये घर यहाँ से कैसे डिमोलिश होंगे? सर देखें, ये इन्होंने कहा था 5 तारीख को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, 5 जनवरी को, और इन्होंने कहा था कि 9 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे, तमाम इलीगल इंक्रोचमेंट्स खत्म कर दिए जाएंगे। और अब आप यानी कि इस साइट पे हैं, हम भी बड़ा अनसर्टन है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को भी मीटिंग हुई थी इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पास, उसमें मैं खुद भी गया था, जॉइंट एक्शन कमेटी को मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो अभी हम खुद अनसर्टन हैं, क्योंकि ये हम बीच के दरमियान में आ गए हैं। यानी एक ऑपरेशन का नाम भी लिया गया है, लेकिन उसका लॉजिकल एंड नहीं हो रहा। यानी उसी तरीके से जो डर गए हैं, भाग क्या डर गए हैं, घबरा गई है हुकूमत में, काफी प्रेशर है। और खास तौर पे जो मुझे लग रहा है कि जो लोकल यहाँ पे MNAs हैं या जो भी व्हाट्सएवर, लेकिन ये जब आपने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, ये पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिक्स को देखते हैं, ये अब नेक्स्ट इलेक्शन को देख रहे होते हैं, अपने वोट को देख रहे होते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं। मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान का ब्रांड होना चाहिए था, ये पाकिस्तान का फेस होना चाहिए था। ये पाकिस्तान का फेस क्या है? कब्जा। पाकिस्तान का ब्रांड क्या है? शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान का फेस क्या है? कब्जा। और देखिए सर, ये आप अभी बात भी कर रहे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से कितनी दूर, यानी कि कोई हम किसी गांव, ये हम इस्लामाबाद में खड़े हैं, फेडरल कैपिटल है, कोई साउथ पंजाब का कोई दूर अफरादा इलाका नहीं है, बलूचिस्तान का कोई दूर अफरादा इलाका नहीं है, ये इस्लामाबाद है, बिल्कुल साथ ये डिप्लोमेटिक एरिया है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंसी है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। और ये देखें, यहाँ पे हम कैसे रोक सकते हैं? अब ये लोग रह रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनके पास किस तरीके से, चाहे हो सकता है इनके पास मनशियात हो, किसी नारकोटिक्स का हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी रिस्क कितना है। यहाँ पे हमारे पास 50% से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो बेचारी शाम को यहाँ पे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि दरमियान में यूनिवर्सिटी का कोई एक किस्म की उस तरीके से ऑनरशिप है ही नहीं ना। यूनिवर्सिटी तो लग ही रही ना, कि हम कहते हैं कैदी यूनिवर्सिटी बानिया पाकिस्तान के नाम पर बनी है सर। और बानिया पाकिस्तान ने जब वो गए थे, जब उनकी वफात, इन्होंने बानिया पाकिस्तान के मुल्क का कुछ नहीं छोड़ा। ये तो बानिया पाकिस्तान के नाम पर बनी हुई यूनिवर्सिटी है, उसका क्या इन्होंने ख्याल रखना था? 1709 एकड़ को तो सर स्पेयर कर देना, खुदा 2.5 करोड़ बच्चा भी स्कूल से बाहर है, और वो आगे किस तरह आ सके? दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने पे चली है ये कौम। सर दूसरी बात ये देखें, ये मिनी पाकिस्तान है, ये कैदी यूनिवर्सिटी मिनी पाकिस्तान है, पूरे मुल्क से बच्चे आते हैं। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोटा बेस के ऊपर कश्मीर का भी बच्चा हमारे पास आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का भी बच्चा आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, बलूचिस्तान से भी आ रहा है। और हम उनको यहाँ पे मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इलीगल इंक्रोचमेंट्स का सामना मिलेगी। ये जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, कम से कम वही सोच लेते हैं कि ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जो है वो वागुजार करवानी थी। जो काम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, वो चलिए दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये मैं यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ये कब्जा, ये सामने कब्जा, उस तरफ कब्जा, इस तरफ कब्जा, ये मकबूजा इलाका है एक तरह से। ये मकबूजा यूनिवर्सिटी है बेचारी, इतनी बेबस यूनिवर्सिटी, इतनी लाचार यूनिवर्सिटी है। 1709 एकड़ में से 450 एकड़ जो है, उसमें से 300 एकड़ पर कब्जा, 150 एकड़ आज तक मिल ही नहीं सका। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पे इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था सीडीए ने, लेकिन ऑपरेशन रुक गया, ऑपरेशन वाज हॉल्टेड।
किसका मुफाद था उसके अंदर, किस ताकतवर शख्स का, ताकतवर माफिया का मुफाद था? क्यों वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एनआरओ करना पड़ा? यहाँ पे एनआरओ ही है ना एक तरह से, ये एनआरओ किया आपने प्राइम मिनिस्टर साहब, एनआरओ किया है। ये भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की तालिबात जी। कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है आपकी, वैसे कब्जा हुआ है, अंदर गाय भैंसें बकरियां, हो सकता है ड्रग्स का भी कोई बिजनेस होता हो। वैसे ड्रग्स के तो बड़े स्कैंडल भी आए हैं यूनिवर्सिटी के पहले। तो ये खुशी का मुकाम है पाकिस्तान के लिए, फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए कि हमारी यूनिवर्सिटी पे कब्जे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग अगर कब्ज़ा हुआ है पाकिस्तान में, कब्ज़े का पूरा वो ग्रुप है, माफिया है, तो कम से कम यूनिवर्सिटीज़ को इससे होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम जो लोग हैं ना, खुद पॉलिटिशियंस ने कब्जा किया हुआ है यहाँ पे, तो ये उन्होंने कब्जे छुड़वाने तो उन्होंने खुद कब्जे किए हुए हैं जी। ये तो मसला है ना, अगर अब तब्दीली आनी चाहिए। अब भी अगर हम लोग इनसे ज़मीनें वापस नहीं लेते हैं तो बस फिर हमें भूल जाना चाहिए कि हम लोग कभी वापस ले सकेंगे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को जरा पैगाम देना, मैं पैगाम तब्दीली कर रहे थे, ये जरा इनको बताएं ना, तब्दीली यहाँ लाए ना। या डेफिनेटली तब्दीली आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। जो अपनी नाक के लिए तब्दीली ना ला सके 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है जानती हैं आप? अभी याद नहीं है। कितना रकबा है पाकिस्तान का कुल? 79609 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। तो जो वजीर आजम या जो हुकूमत 1709 एकड़ पर रिट ऑफ द स्टेट नहीं ला सकती, वो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर रिट कहाँ से लाएगी? मुश्किल है ना, लाना चाहिए यहाँ पे ऐसे। It will take time. नहीं, इस कब्जे को तो छुड़वाए ना, वो तो करवाए, बाकी तो बाद में करेंगे, बाकी तो 5 साल बाद। ये कब्जा तो खाली करवाए। वो तो है ना, लेकिन डर गए वज़ीर आज़म, लगता है हुकूमत डर गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये रुक क्यों गया ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? जो ऑपरेशन ये देखें ना, ये जमीनें यहाँ से खाली करवाई, इधर से खाली करवाई, लेकिन घर अभी वैसे के वैसे ही हैं। वो फिर कहते हैं ना कि अभी हम जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, तो लोग कहते हैं कि मतलब जो हमें हमारा घर नहीं दे रहे, जो गरीब लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे सरों से छत ले रहे हैं, तो ये तो इनको छत बना के देना, ऑल्टरनेट देना। वही तो उसी में तो टाइम लगेगा ना, जिस तरह शेल्टर होम्स वगैरह बनाए हैं, वो अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा और एवरीथिंग टेक्स टाइम। ये सारे पीटीआई के स्टूडेंट्स हैं वो तो ना। चलते हैं जरा, अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे ऑपरेशन, हाफ हार्टेड ऑपरेशन शुरू हुआ था। कुछ चीजें डिमोलिश हुई थी लेकिन फिर रुक गया था ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया कई बार सीडीए को खतूत लिख चुकी है, कई बार सीडीए को इन गुज़श्ता 52 सालों में कहा जा चुका है कि वो डिमार्केशन करे ऑन ग्राउंड, यानी यहाँ पे आके ज़मीन की पैमाइश की जाए और जो 1709 एकड़ बनते हैं यूनिवर्सिटी के, वो यूनिवर्सिटी को उसका पोजेशन दिया जाए ताकि यूनिवर्सिटी इसको अपने इस्तेमाल में ला सके। यहाँ पे कई तनाज़ात हुए, कई झगड़े हुए। यहाँ जो 9 गाँव, उन गाँव में रहने वाले लोग, उन लोगों और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के दरमियान कई दफ़ा स्कफल कह लें आप, डिस्प्यूट कह लें, झगड़ा कह लें, और उस झगड़े की से बचने के लिए भी सीडीए को बार बार यूनिवर्सिटी कहती रही कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाए ताकि ये तनाज़ा जो है ये शिद्दत इख्तियार न करे। लेकिन सीडीए हस्ब मामूल जो सरकारी इदारों या सरकारी महकमों की रविश है और उन सरकारी वो महकमे किस तरह से पॉलिटिकल लोगों के हाथों में खिलौना बनते हैं, वही काम होता रहा। ये 2006 में यहाँ के गांव के रिहायशियों और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान या यहाँ के लोगों के दरमियान एक झगड़ा हुआ। उस पर दोबारा सीडीओ को लिखा गया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कि हमें डिमार्केशन करके दी जाए और ये पोजेशन हमें दिया जाए ताकि हम किसी भी खून खराबे से बच सके। उस पर फिर लेआउट प्लान, ये मई 2006 में शायद लेटर लिखा गया था। जून 2006 में सीडीए ने लेआउट प्लान भिजवाया यूनिवर्सिटी इंतजामिया को। वो लेआउट प्लान भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया कि ये साइट है यूनिवर्सिटी की, ये रकबा है यूनिवर्सिटी का, लेकिन पोजेशन, कब्जा, असल सवाल वो था जो सीडीए ने हासिल करके देना था यूनिवर्सिटी को। अब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, क्या ये अच्छा लगता कि ये खुद असलिया उठा के और जाके लोगों को यहाँ से निकालें और कब्जा लेने की कोशिश करें?
ये तालिब इल्मों का काम नहीं है, ये वाइस चांसलर का काम नहीं था, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का, फैकल्टी का काम नहीं है कि वो हथियार उठा के, असलिया उठा के और अपनी ज़मीन जो मकबूजा है उसका कब्जा हासिल करे। ये सीडीए का काम था, ये रियासत का काम था कि वो ये काम करके दे, वो ये ज़मीन वागुजार करवाए। इतनी खूबसूरत लैंडस्केप है, ये दुनिया की शानदार यूनिवर्सिटी बन सकती थी, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, जिस किस्म की कुदरती लैंडस्केप, ये एक हिल स्टेशन की तरह से। लेकिन हालत क्या है, जिस पे कुछ पे कब्जा और जो जिस पे कब्जा नहीं है उसकी भी अगर बिल्डिंग्स की आप हालत देखें, आप सफाई का इंतजाम देखें यूनिवर्सिटी के अंदर, तो पैथेटिक है, पैथेटिक यानी बदतरीन हालत में है ये यूनिवर्सिटी, उस हालत से जिस हालत में इसको होना चाहिए था। वो ऑपरेशन है जो सीडीए ने लॉन्च किया था 5 जनवरी को, और इसको 9 जनवरी को मुकम्मल करना था, यानी 5 या 4-5 दिन में, और मुकम्मल करके ये जगह यूनिवर्सिटी को देना थी, लेकिन ये ऑपरेशन रोक दिया गया। कारी मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ हैं, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ऑफिसर्स वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कारी साहब, क्यों रोका ऑपरेशन? अगर या तो शुरू नहीं करना चाहिए था, अगर शुरू कर दिया तो इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं ये समझता हूँ कि शायद कहीं से प्रेशर आ गया है और इसको रोक दिया गया है। मंतकी इंतजाम तक जाना चाहिए था, और जो यूनिवर्सिटी के लैंड है जो 1709 एकड़ 4 कनाल 12 मरले, वो सीडीए ने भी इसको इंडोर्स कर दिया है कि ये यूनिवर्सिटी की लैंड है। ठीक है जी, अब इसको मुकम्मल होना चाहिए, जिसकी 44,26,063 रुपए कीमत अदा की हुई है यूनिवर्सिटी ने सीडीए को। जी बिल्कुल, तमाम पेमेंट्स जो हो चुकी हैं, जितनी ज़मीन हमारी है ये 1709 एकड़ की पेमेंट हो चुकी है, और सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है, और नहीं समझ के ये ऑपरेशन क्यों रोका गया है। और सारे इस वक्त हम परेशान हैं, पूरी यूनिवर्सिटी, तमाम स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स, फैकल्टीज़, कि क्या वजह है कि इस काम को शुरू किया और फिर रोक दिया गया। क्यों रोका गया हमें समझ नहीं आ रही। आपको कितना अरसा हो गया यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हुए? 40 साल हो गए। 40 साल से आप यूनिवर्सिटी के साथ हैं। इन 40 सालों में कभी किसी ने कोशिश की कि ये जगह जो है इससे इंक्रोचमेंट या कब्जा ख़त्म करवाया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में जितने भी वाइस चांसलर्स भी आए यहाँ और बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, इन्होंने आकर ये एक बर्निंग इशू को उठाया और इस यूनिवर्सिटी की कुल ज़मीन को महफूज करने के लिए उन्होंने अमली इक़दाम शुरू किए, और इसमें अलमनाई एसोसिएशन, ASA, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज़, तमामी लोग उनके साथ खड़े हो गए कि, और लोग बड़े खुश हुए उनकी आमद पर कि एक ऐसा वाहिद शख्स कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क अदारे की सोचने के लिए आया है, उसका कोई अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है, कौमी एजेंडा, कौमी फरीज़ा, और आज हमें उनके साथ खड़े हैं। जो वाइस चांसलर साहब की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के साथ हम उन्हें एंडोर्स। क्या वजह है कि 40 साल में जो आपके 40 साल यहाँ पे जितने वाइस चांसलर्स आए, बड़े बड़े नाम होंगे, क्यों कभी किसी ने जुर्रत नहीं किया है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवाया जाए, या यूनिवर्सिटी की वो ज़मीन जो अभी तक सीडीए ने नहीं दी 152 एकड़ वो हासिल की जाए? पहले क्यों कोशिश नहीं हुई? मेरे ख्याल में उन लोगों ने कोशिश की ही नहीं, कंप्रोमाइज़ करते रहे वो लोग, कंप्रोमाइज़ होता रहा। जब भी ज़रा सी को बात की तो यकीनन कहीं से प्रेशर आया, कुर्सी बचानी थी और अपना जो टेन्योर पूरा करके चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे कि इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमने भी उनको वोट दिया है, हमने उनको सपोर्ट किया है, और उनका ये बिल्कुल मैनिफेस्टो है कि वो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जबकि वहाँ पे तालीम ना हो। और ये एक जो हमारा ये तालीमी अदारा है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी हमारे इस मुल्क की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है,
और इसकी हालत ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये फुटेजेस भी देखें आप साथ साथ। उस दिन जो ऑपरेशन हुआ, ये इस तरफ भी ऑपरेशन हुआ, अधूरा छोड़ दिया गया इसको। ये किसकी माँ पर शुरू हुआ, किसकी माँ पर इसको छोड़ दिया गया, क्यों नामुकम्मल रहा, क्यों मुकम्मल नहीं हो सका, वजह क्या है? डर गई है क्या हुकूमत? क्या CDA घबरा गया है? क्या वज़ीर-ए-आज़म घबरा गए हैं? क्या यहाँ के जो मुकामी सियासतदान हैं उनका दबाव बढ़ गया है? क्या फिर से सियासत हो रही है इस मामले पर? अगर ये ज़मीन इन लोगों की नहीं है तो इनसे ली जानी चाहिए, अगर ये इनकी है तो इसको गिराया क्यों गया? अगर इनसे ज़मीन ली जानी है तो फिर इनको कहाँ मुंतकिल करना है, इसका भी इंतज़ाम हुकूमत को करना चाहिए था। क्या इनको पहले से पेशगी नोटिस दिए गए या नहीं दिए गए? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब बिलाखिर हुकूमत को देना है। ये जो फिर से खामोशी ऑपरेशन शुरू होने के बाद हो गई है, ये खामोशी इसलिए है कि हुकूमत कोई और स्ट्रेटजी बना रही है, या ये खामोशी इसलिए है कि हुकूमत डर गई है? अब देखिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है हमें तो पता नहीं है। हम जो समझ रहे हैं कि ये प्रेशर, यही कहीं से प्रेशर आ गया। अच्छा, प्रेशर आ गया कि ये काम उन्होंने स्टार्ट किया था, रुका क्यों है ये हमें नहीं पता। और हम ये कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये कह रही है, और हमारे जो वाइस चांसलर साहब है वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी ज़मीन हमारे हवाले की जाए और हमारे बच्चों को सिक्योर किया जाए, हमारी तालीम को सिक्योर किया जाए। इस तालीमी अदारे को दी गई ज़मीन को, जिसकी पेमेंट हो चुकी है, अदारा दे चुका है, उसको महफूज किया जाए। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं। हम इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कौन है, क्या है, ये क्या कर रहे हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आपकी ना इनसे दोस्ती है ना दुश्मनी है? ना दोस्ती हमारी बिल्कुल नहीं है, और हमारा सिर्फ हमारी दोस्ती इस मुल्क के साथ है, इस तालीमी अदारे के साथ है। ये हमारे ये एक माँ जैसी है। यहाँ हम रिस्क कमाते हैं अपने बच्चों को, और ये हमारे बच्चों, ये अदारा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। जरा मुकामी लोग हैं, मैं जरा चाहूंगा इनसे भी बात करें। आपका घर भी इन्हीं घरों में से है? ये इसी घरों में, मेरे पीछे तक गिराया, तो ये भाई साहब का घर है। आपका घर भी गिराया? जी जी जी। ये आपका घर है जिसको गिराने लगे थे और गिरा के छोड़ गए? जो DC वगैरह आए थे, ये अपना चांसलर साहब जो अभी मैंने पेशान हुई है आपके रिकॉर्डिंग से, तो ये भी अपनी भाई हैं। बील की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी है। सर मेरा एहतिजाज ये है इमरान खान साहब से कि बगैर पूछ के, बगैर नोटिस के, बगैर किसी और अचानक ही एक दिन सुबह आ गया गिराने के लिए। अच्छा, असल में सर ये हुआ क्या है, जो यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद इधर ही होता हूँ, अभी आपके सामने जो आप लोग आगे आए थे बुखारी साहब की कोठी गिराने, उनका कुछ मसला था जमीन, नैयर बुखारी की वो सामने कोठी नजर आ रही है, वो अपने आप अपनी जगह पे खड़ी है, और आगे तो मेरा घर गिरा दिया उन्होंने। उनकी जो भी उनका ताकतवर है ना, वो चेयरमैन सेनेटर रहे हैं, वो ताकतवर लोग हैं। सर जी मैं खुद ओवरसीज से आया हूँ, 22 साल वहाँ पे गुजार के जो पैसे मैंने बचत किए थे उनसे घर बच्चों। तो आपको नहीं पता था कि इस यूनिवर्सिटी की जमीन है, आप यहाँ पे क्यों घर बना रहे थे? देखें सर, जो मेरे पास फर्द इंतकाल हुआ है, मैं ये गिला कर रहा हूँ अपने पटवारियों से, अपने जो हमारे मुंतजिमीन है जो बैठे हुए हैं उसके पटवार खाने के, जब इंतकाल कर रहा था यहाँ पे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सरकारी यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, आप नहीं ले सकते। गैस के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, इंतकाल हो चुका है, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। ये भी तो ज्यादती है ना, इसमें किसी से तो पूछा जाए ना। इस बेचारे का कसूर तो नहीं है जो बाहर से 22 साल बाहर 22 साल रह के पैसा कमा के लाके घर बना रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी के इर्दा गिर्द जो भी लोग हैं और जिनके साथ ज्यादती हो रही है, वो कभी नहीं होनी चाहिए। ये बच्ची दिखाए ना जी, ये बेटी दिखाएं। अब इस बेटी को बेघर करके, इससे छत छीन कर, ये हुकूमत फिर कौन सी अजीम खिदमत सर अंजाम दे रही, कौन सा अजीम कारनामा करेगी? अगर इस बच्ची से छत छीन ली जाए, इस बच्ची को बेघर कर दिया जाए इस सर्दी में, तो ये हुकूमत कौन सी तब्दीली ला रही है? इस बच्ची का क्या कसूर है? किसी पटवारी ने या यहाँ के मुकामी किसी तहसीलदार ने अगर इनके साथ कोई ज्यादती की है, ये ज़मीन किसी ने किसी के हाथों, फिर उसने उसके हाथों बेची, तो इस बच्ची का क्या कसूर है? इस बच्ची को आज आप बेघर कर रहे हैं। इमरान खान साहब, ये मदीना की रियासत तो नहीं है ना। मदीना की रियासत इल्म दोस्त रियासत जरूर है, यानी मदीना की रियासत में कब्जे नहीं होने चाहिए, तो मदीना की रियासत में लोगों को बेघर भी नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से छत भी छीनना ये मदीना की रियासत का वतीरा नहीं है। ये कौन सी मदीना की रियासत की तारीफ आपकी रियासत में होगी? आपके घर से आप लोगों को पनाहगाहें बनाकर दे रहे हैं और एक तरफ लोगों से आप पनाहगाहें छीन रहे हैं। ये किस किस्म का दोहरा म्यार होगा? ये इस सूरत हाल को बैठ के ही हल किया जा सकता है। CDA ये मुतासरीन है और हुकूमत और यूनिवर्सिटी, ये चार फरीक है ना, तो चारों बैठ के इसको हल करेंगे। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी फरीक इसलिए नहीं है कि हमने अपनी 1709 एकड़ की पेमेंट कर दी,
हमें वो जमीन 1709 एकड़ ही चाहिए, पूरी कर दे आपको, वो हमें पूरी कर दे, सीडीए पूरी कर दे। और वो इंडोर्स कर चुके हैं, 2 दिन पहले मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं और उन्होंने वो लिख कर भी दे दिया कि यस आपकी 1709 एकड़ ही है। वो कहाँ है? हमें यूनिवर्सिटी को तो वो जमीन चाहिए। हमें इनसे किसी भी पाकिस्तानी, ये किसी के साथ भी हमारी, हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ज्यादती हो। क्यों भाई? वो इस मुल्क का हिस्सा है, वो गरीब है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी कर दिया जाए। ये रियासत का काम, ये सीडीए का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। वक्त रहमान साहब ये फोकल पर्सन है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सारे मामले में। जिस जगह हम खड़े हैं ये एक नाला है और नाले के इस तरफ जो है ये बाराकहू, और नाले के इस तरफ यूनिवर्सिटी का ये दावा है कि वो सारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जगह है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे किया था 2017 में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस सर्वे ऑफ पाकिस्तान में इसकी डिमार्केशन कैसे की गई थी? सर जी इस तरह है कि ये जो नाला आता है शाहदरा से और एक ग्रेड स्टेशन और बाराकहू के दरमियान में बहता है, ये नेचुरल बाउंड्री है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की। और सीडीए ने जो नक्शा हमें दिया है, बाद में जब सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने उसको वेरीफाई किया है, इस पर कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस नाले के मगरिब की तरफ की ज़मीन यूनिवर्सिटी की है और ये भूतिया भी उस 1967 की यहाँ लगी हुई है जिस पे कि AU अब भी लिखा हुआ है, कुछ तो हटा दी गई है लोगों ने। तो इसका मतलब ये कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस नाले से मगरिब की तरफ जितनी भी ज़मीन है ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की है, जो 1709 के हम पैसे दे चुके हैं। और इसके अंदर 298 एकड़ पे लोग टेनेंट्स बैठे हुए हैं, पुराने सेटलर बैठे हुए हैं, और इसमें 152 एकड़ की कमी भी है जो सर्वे पाकिस्तान ने जिसकी निशानदेही। अभी हमने जो पहले जगह दिखाई जहाँ पे कुछ घर हैं जिनको डिमोलिश किया है सीडीए ने ऑपरेशन के दौरान, नैयर बुखारी साहब चेयरमैन सेनेट साहब है, उनका घर भी वहीं पे। तो ये सारी जगह जो है ये नाले के उस पार है, तो चूंकि नाले के उस पार है तो यूनिवर्सिटी का दावा ये है मुताबिक यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे है। हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है सीडीए का और सर्वे पाकिस्तान का, उसके मुताबिक ये सारी आबादी जो है ना हमारी ज़मीन पे है। ये बूतियाँ आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है कि इस बूती से इस तरफ ये QAU है। हाँ, तो इस पे ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी QAU जो है वो यहाँ पे उसको एम्बोज किया गया, उसकी एम्बोजिंग हुई है, और ये इसी तरह से सारी बाउंड्री के साथ साथ ये लगी हुई है। कुछ पर लोगों ने जो मतलब गैर कानूनी घर बन रहे थे उन्होंने कुछ हटा भी दी है। हाँ। और बाज़ जगहों पे है आप, लेकिन नेचुरली वो नक्शों के हिसाब से तो यही है। और जो तो यूनिवर्सिटी पर अपनी बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बना सकी? अगर आप बाउंड्री वॉल नहीं बनाएंगे लोग तो एनक्रोच करेंगे। फिर इसमें कई इश्यूज थे, फंडिंग का मसला, इसमें फिर डिमार्केशन के इश्यूज, फिर सीडीए ने हमें वैकेंट पोजीशन नहीं दी, 9 गांव हमें विरसे में दिए, अभी तक वो अंदर आबाद हैं, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उसके भी इश्यूज हैं कि हुकूमत, और इस हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है, अगर वह अंजाम को पहुँच जाए तो यूनिवर्सिटी की ज़मीन वागुजार हो जाएगी। एक साहब है यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये भी गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर, इनका घर है, लेकिन इनके बकौल ये जगह जो है ये इनको बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है उसमें पटवारी, उसमें तहसीलदार, उसमें बाकी जो महकमा हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, उनके दस्तखतों के साथ उनको ये जगह हासिल हुई है। तो अब ये जो आपका झगड़ा है, इस झगड़े को तो बैठ के आप यूनिवर्सिटी के साथ हल कर सकते हैं या सीडीए के साथ, क्या उस पर कोई कोशिश नहीं हुई? इसमें बिल्कुल कोशिश हुई है जी, हमारी यूनिवर्सिटी वालों से भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हुई है बात। जिस वक्त वो यहाँ पर एक्शन करने आए हैं तभी उन्हें बताया गया है कि यार ये हम लोगों के पास बाकायदा इसके कागजात मौजूद हैं। आए वो एक्शन कहीं और करने के लिए थे, एक्शन उन्होंने किसी और जगह पे कर दिया। बाकी यहाँ पर लोगों को तकरीबन 80 से 90 लोग हैं जो यहाँ पर जिनकी मतलब जिनके यहाँ पर जो जगह हैं जिनकी, और तकरीबन 12 से 15 फैमिलीज रह रही हैं। ऑपरेशन शुरू होने से पहले हुकूमत ने आपको कोई नोटिस भेजा? किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आया। अचानक एक दिन सुबह आगे ट्रेनें लेके या बुलडोजर लेके? देखिए यूनिवर्सिटी का अपना क्लेम अपनी जगह पे, यूनिवर्सिटी को 67 में जो या 62 में जो भी जगह अलॉटमेंट हुई थी वो की गई थी नाले तक। उसके बाद लोगों की मलकियत है ना वो जगह, लोगों की मलकियत है तो लोगों को उन्होंने एक्वायर करके देनी थी सीडीए ने। स्टे क्यों नहीं लिया आपने? स्टे के लिए हम गए हुए हैं जी, स्टे उस वक्त तो दे ही नहीं रहे थे, आज हमारा स्टे हो भी जाएगा। आपने किससे खरीदी थी? हमने खरीदी है जी, राजा जुबैर साहब हैं, राजा शोएब साहब हैं, वही फैमिली है जो कि जद्दी मालिक है यहाँ की इस जगह की, और बाकायदा उनके नाम मौजूद है। हो सकता है उन्होंने 10-10 जगहों पे जमीनें आगे बेच दी, हो सकता है उन्होंने पैसे भी लिए हो
यूनिवर्सिटी से, आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने हुकूमत से भी पैसे लिए हो, सीडीए से भी, और आपको भी बेच दियो बाद में। मेरे पास, मैं अपने तौर पर पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने सारा अपना डॉक्यूमेंट्री सारा कुछ जमा की है। 899 का खसरा जो है वो आज तक यूनिवर्सिटी ने एक्वायर नहीं किया। यूनिवर्सिटी वही जगह ले सकती है जो उसने एक्वायर की है, जो आज तक उन्होंने एक्वायर ही नहीं की। अलॉटमेंट का मकसद ये तो नहीं है कि उन्हें वो जगह मिल गई है। अलॉटमेंट हुई, हम 4 बंदों की अलॉटमेंट हो गई, 3 बंदों ने आपने दे दी जगह, मैंने चौथे बंदे ने नहीं दी है, तो मेरी जगह तो आज भी उसी तरह खाली पड़ी है। मैं उसको किसी को भी बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मालकी खसरा है, वो मेरी मलकियत है, मैंने किसी को भी दे देनी है। आज इसकी आकर निशानदेही करें, हमें क्लियर कर दें कि ये जगह जो है ये नहीं है, ये जगह एक्वायर हो चुकी है, तो हम ठीक है। उसके बाद हम जाने और वो जाने जिनका आप कह रहे हैं जी कि हमने डिफेंड करें, हमने नहीं करेंगे डिफेंड। अगर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन खरीदी, जिससे खरीदी सीडीए ने उससे ज़मीन नहीं खरीदी थी, और ये ज़मीन अभी भी उसी के नाम पे है जिससे इन्होंने खरीदी, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर तो इनका घर को गिराना जो है, बल्कि ये हुकूमत ने जुर्म किया है, इन्होंने जुर्म नहीं किया, पर तो हुकूमत ने जुर्म किया अगर हुकूमत ने इनका घर गिरा दिया बगैर किसी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।